हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम की सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के लिए हिंदी बी। इसमें हम यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे, मालव प्रेम, जो कि हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हुआ, कोई डाउट हुआ, तो एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। देखिए, ये जो 4th यूनिट का चैप्टर नंबर 6 है, ये है एकांकी। एकांकी क्या होता है? एक लघु नाटक होता है। ठीक है। और इसको लिखने वाले कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो ये एकांकी है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप ध्यान से इसको देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखिए, कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो दो हैं। एक श्रीपाल है, ठीक है, और दूसरी विजया है। और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और तीसरा कैरेक्टर है जो कि विजया का भाई है, जिसका नाम है जयदेव। ठीक है। मेनली ये जो कहा ये एकांकी है, ये इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, मालव प्रेम, इस एकांकी की जो कथा वस्तु है वो ऐतिहासिक है। कथा वस्तु का मतलब इसका जो कंटेंट है, इसकी जो विषय वस्तु है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक घटना पे लिखा हुआ है, एकांकी है। और इस एकांकी में मालव वंश की गाथा है। मालव वंश जो होता था उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। एकांकी को अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ें तो सबसे पहले हमको इसमें ये दिखेगा कि विजया नाम की एक लड़की है, जो कि 16-17 साल की लड़की है, ज्यादा बड़ी एज की नहीं है। और ये काफी सुंदर है। ये लड़की क्या करती है? चंबल नदी के तट पर बैठी होती है, रात का समय होता है, और वहां पर वो बैठ के गीत गा रही होती है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। विजया जो है वो बहुत ही तेज आकर्षित करने वाला, विजया का जो तेज है वो आकर्षित करने वाला है, यानी कि विजया अट्रैक्टिव है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। विजया में सांसारिकता के गुण हैं। वो एक स्वच्छंद कर्मठ नारी नारी जो होती है उसके भी गुण इसके अंदर विद्यमान है। एकांकी में क्या होता है कि श्रीपाल जो है वो आता है। वो ये देखता है कि विद्या जो है वो चंबल नदी के किनारे बैठी हुई है, रात का समय है और वो गीत गा रही है। उसको श्रीपाल जो है वो विजया को बहुत पसंद करता है, विजया से प्रेम करता है। ठीक है, उससे प्यार करता है। तो श्रीपाल जो होता है वो विजया को देखने लगता है, देखता ही रहता है, उसको देखता ही रह जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उससे विजया जो है उसे पूछ लेती है कि श्रीपाल, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? ये गलत है, किस अधिकार से तुम मुझे देख रहे हो? तो ऐसे में जो श्रीपाल है वो कहता है कि तुम मेरे जीवन की प्राण स्फूर्ति हो, तुम मेरे रक्त को स्फूर्ति देती हो, तुम्हें पा लेना मेरे जीवन का उद्देश्य है। यानी अपने प्रेम का प्रदर्शन जो है वो उसके सामने कर रहा है। अपनी जो उसके मन में जो प्रेम की भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं को वो ऐसे व्यक्त कर रहा है। यहीं पे वो एक और बात कहता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें पा लेना मेरे जीवन की मृत्यु का कारण भी है। यानी अगर मैं तुम्हें पाऊंगा तो मुझे मृत्यु निश्चित मिलेगी। ठीक है। तो पता वो पूछती है ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि तुम्हारा जो भाई है ना, जिसका नाम है जयदेव, ठीक है, उसके भाई का नाम क्या है? जयदेव। कहता है कि तुम्हारा जो भाई है, जिसे अपने कुल पे यानी कि अपने परिवार पे, अपनी जाति पे बहुत ज्यादा अभिमान है, और मैं तो एक साधारण सा किसान का बेटा हूँ। ठीक है। और तुम जो हो मालव जाति की कन्या हो और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो ऐसे में तुम्हारा जो भाई है वो मेरा प्रेम जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं तुमसे प्रेम करूं। ठीक है, हमारे प्यार को वो स्वीकार नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं मुझे मृत्यु दे देगा, मुझको मार देगा। ऐसा कौन कह रहा है? श्रीपाल कह रहा है। किससे? विजया से। आगे देखिए। इस प्रकार जो नायक है इस एकांकी में नायक जो है वो श्रीपाल है। ठीक है। नायक श्रीपाल जो है वो जाति भेद और व्यवस्था में जो ऊंच नीच का भाव होता है उसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि जाति प्रथा होती है, ऊंच नीच होती है। ठीक है। और जो हमारा समाज है उसमें भी एक वर्ग वाली व्यवस्था होती है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। एकांकी में आगे श्रीपाल के स्वाभिमानी और कर्मरत होने का भी चित्रण है कि वो एक कर्मठ व्यक्ति है, स्वाभिमानी है। ठीक है। वो कोई भी चीज दान में नहीं लेना चाहता, वो अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से किसी चीज को पाना चाहता है। तो वो उसका जो ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है, वो एकांकी में दिखाया हुआ है। देखिए, विजया कहती है कि आकाश की तारिका को,
ठीक है, श्रीपाल की गोद में गिरा देने की बात कहती है। आकाश की तारिका, वैसे आकाश के छोटे तारे भी होते हैं और इसके और भी कई सारे मतलब हो सकते हैं तारिका का मतलब। तो ऐसे में क्या होता है, श्रीपाल जो होता है वो कहता है मुझे कोई भी दान में मिली हुई वस्तु नहीं चाहिए, मैं दान की कोई वस्तु नहीं रखना चाहता हूँ। कहता है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ ना अपने बाहुबल पे, अपने दम पे करना चाहता हूँ। उसे किसी की दया नहीं चाहिए, किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, किसी की क्षमा की आवश्यकता नहीं है। उसकी कर्मशीलता, उसका दृढ़ संकल्प, उसकी कर्मठता जो है वही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, ऐसा वो बताता है। विजया, इतने में क्या होता है, ये सब हो रहा होता है। अब ऐसे में आ जाता है विजया का भाई। अब वो जा चुका है, अगला सीन चल रहा है, इसमें विजया का भाई आता है जयदेव, और जो कि मालव जो क्षेत्र है उसका सेनापति भी है। वो क्या करता है, अपनी बहन के कंधे पर हाथ रख देता है। तो जब विजया के कंधे पे हाथ आता है तो वो देखती है उसका भाई है, तो वो चौंक जाती है। फिर दोनों के बीच आपस में बातें होने लग जाती है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर जयदेव जो है, आपको पता हो कि जयदेव जो है वो श्रीपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन विजया जो है वो श्रीपाल से प्रेम करती है और श्रीपाल विजया से प्रेम करता है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जो विजया का भाई जयदेव है वो श्रीपाल को पसंद नहीं करता है। इसलिए जब विजया ने अपने प्रेम के बारे में अपने भाई से कहा तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। ठीक है, बहुत गुस्सा करता है और कहने लग जाता है अब मालव वंश को श्रीपाल का शीश चाहिए। यानी अब मालव वंश को, हमारे परिवार को क्या चाहिए, श्रीपाल का कटा हुआ सिर चाहिए। यानी अब वो उसको मारना चाहता है। तभी जयदेव से विजया बोलने लगती है कि तुम लोगों का वंश का अभिमान, जो तुम्हें अपने वंश का घमंड है, ठीक है, अभिमान का मतलब गर्व करना होता है, घमंड करना होता है। कहता है कि तुम लोगों को जो अपने परिवार का जो घमंड है वो अपने देश के लिए शत्रु उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इससे दुश्मनी हो जाएगी अगर हम इस तरीके से अपने परिवार को लेकर रखेंगे। तो तुमने श्रीपाल का अपमान किया है, वो अपने भाई से कह रही है ये सब। और अपमान से उपजी हुई निराशा जो है, क्योंकि वो उसका अपमान कर देता है, तो ऐसे में जो श्रीपाल होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, निराश हो जाता है उससे। तो निराश होने के बाद क्या करता है, वो कहीं ना कहीं दुश्मन से जाके मिल जाता है। तो वही बात यहाँ पे कह रही है विजया कि तुम्हारे अपमान के कारण जो उसके मन में निराशा उपजी है, उस निराशा के कारण ही वो दुश्मन से जा मिला है। तो इस प्रकार एकांकी में अभिमान जो है बताया गया है कि जो अभिमान होता है ना, जो एक घमंड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र और देश और समाज के लिए घातक सिद्ध होता दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे आपको पता लग भी रहा होगा। आगे देखिए, एकांकी में भले ही अभिमान शत्रुता को जन्म देता है, लेकिन अभिमान करने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, हमें गर्व भी करना चाहिए, अभिमान हमें होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो कि उसको भेदभाव लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभिमान किस तथ्य से के लिए किया गया है, अभिमान करने का कारण क्या है, ये सब आपको एकांकी में डिटेल में बताया हुआ है। इसको देखते हैं। देखिए, विजया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जयदेव कहता है, जब विजया अपने भाई से कहती है कि इस तरीके का नेचर अगर तुम रखोगे और उसे उसका इस तरीके से अपमान करोगे तो वो शत्रु से मिल जाएगा, और वो मिल चुका है। ठीक है, तो विजया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसका भाई कहता है कि माना हम अभिमानी हैं, हमें अपने बाहुबल पे, अपने कौशल पे हमें घमंड है, अभिमान है, हमारा साहस वर्षों से कहीं ना कहीं हमारे मालव देश की रक्षा करते हुए आ रहा है, लेकिन किसी के अभिमान को तोड़ने के लिए अपने दुश्मन से जाके मिल जाना, यानी शत्रु से मैत्री भाव रखना, ठीक है, ये तो अभिमान से भी बड़ा पाप है। यानी हम अपने ऊपर घमंड करते हैं, अपनी ताकत पर, अपने परिवार पर, लेकिन हमने अपने देश की रक्षा भी तो करी है। वो बता रहा है, समझा रहा है। लेकिन उसने क्या करा, वो तो जाके दुश्मनों से मिल गया, यानी जो शक थे, शक से जाके मिल गया। तो ये तो अभिमान से भी बड़ा पाप है। वो अपनी बहन को समझाता है। श्रीपाल जो है वो मालव देश पर आक्रमण करने के लिए शकों को निमंत्रण दे आया है, यानी जो शक हैं उनको इनवाइट करके आ गया है कि आओ हमारे देश पे आक्रमण करो। अब मान लो वो हमारे देश में आक्रमण करते हैं तो हमारे पास तो इतने ज्यादा हथियार भी नहीं है, हम कैसे उनका सामना कर पाएंगे। वो क्या अपनी बहन को समझा रहा है, बहन अगर शकों का मालव देश पर शासन हो जाता है, कब्जा हो जाता है, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। श्रीपाल थोड़ी स्वतंत्र रह पाएगा, वो अभी तो जरूर उनसे मिल रहा है, लेकिन बाद में उसको भी दास बनना पड़ेगा। इसलिए स्वयं के प्रेम से बढ़कर देश प्रेम है। अपनी बहन को समझाता है कि जो तुम श्रीपाल के चक्कर में ये जो बातें कह रही हो ना, इस प्रेम से बड़ा देश प्रेम होता है, अपने देश के बारे में सोचो। अब उसका भाई जो समझा रहा है ना उसको, कहीं ना कहीं जो विजय है उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है ये, और वो जो दुश्मन से जाके मिल गया है वो गलत बात है। ठीक है, उसके मानसिक परिवर्तन हो जाता है और उसको सब समझ में आ जाता है।
और यहाँ विजया को पहले से श्रीपाल से लगाव था, अब उसका विचार जो है बदलने लगा है, वो उसके प्रति उतना वैसा नहीं सोचती है। विजया अपने निजी स्वार्थ में मालव देश की भेंट नहीं दे सकती, क्योंकि उसे पता है कि मैं अ, उससे प्रेम करती हूँ श्रीपाल से, तो वो मेरा निजी स्वार्थ है। मैं अपने प्रेम के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने देश को थोड़ी भेंट पे चढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मान लो शक आक्रमण कर दें, हमारा देश गुलाम हो जाए, कब्जे में हो जाए, तो ये मेरे प्रेम के चक्कर में ऐसा होगा। विजया ऐसा नहीं चाहती, विजया समझदार लड़की है, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। आगे देखते हैं। इसलिए जब एकांकी में पुनः श्रीपाल का प्रवेश होता है, जब दोबारा से श्रीपाल आता है, तो विजया का उद्देश्य बदला बदला दिखाई देता है। अब विजया पहले की तरह श्रीपाल से प्यार नहीं करती, यानी कि अब उसमें समझदारी आ गई। देखो, प्रेम तो है उसके मन में, लेकिन वो समझदार हो गई है। उसे पता है कि वो दुश्मन से मिल चुका है, अपने देश की भेंट थोड़ी चढ़ा देगी वो, तो इसलिए वो ये नहीं चाहती। आगे देखो क्या होता है। श्रीपाल विजया को अपने साथ ले जाने की बात करता है, तो वो कह देती है कि मुझे तुम्हारा मोह छोड़ना होगा, अब मैं तुम्हारा मोह नहीं रखूंगी। तो श्रीपाल कहता है ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका। तो विजया कहती है हम बचपन में साथ रहे हैं, साथ खेले हैं, हमने बहुत सारे खेल जो है साथ खेल रखे हैं। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि जीवन का अंतिम खेल जो है वो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। तो श्रीपाल कहता है अच्छा बोलो। वो उसे पूछती है बोलो खेलोगे। तो श्रीपाल कहता है कि ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ, यानी सहमत हो जाता है वो। विजया श्रीपाल के दोनों हाथ को क्या करती है, अच्छे से बांध देती है और कहती है कि आगे का खेल जो है वो मेरा भाई खेलेगा तुम्हारे साथ। इस प्रकार विजया द्वारा श्रीपाल के साथ छल कर दिया जाता है, यानी वो उसको खेल के बहाने उसको बांध देती है और अपने भाई के हवाले कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने छल तो करा, लेकिन उसके छल जो है वो एक बदला नहीं है, बदला ना होकर प्रेम है, क्योंकि वो अपने प्रेमी को देशद्रोही बनने से बचाना चाहती है। देखो, क्योंकि देखो हर इंसान की मृत्यु होनी है, श्रीपाल कोई अमर थोड़ी है, मरना ही है उसे कभी ना कभी। अगर वो उसका भाई उसको मार देता है तो कम से कम वो देशद्रोही तो नहीं कहलाएगा। जब वो बाहर जाके मिल जाता है और बाद में किसी तरीके से मरता है तो वो तो देशद्रोही गद्दार कहलाएगा। लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं देशद्रोही बनने से बचा लेती है। और एकांकी के अंत में विजया जो है वो मानव जाति के अभिमान को चुनौती देते हुए मानव जाति की परंपरा को भी तोड़ देती है। कैसे परंपरा तोड़ती है, वो श्रीपाल को वरमाला पहना देती है और क्या कहती है समझिए, कहती है मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूंगी। शिपाल के चरणों की धूल को अपना मूल समझती है और शिपाल के चरणों को स्पर्श करती है और कहीं ना कहीं उसको अपना पति मान लेती है। तो इस तरीके से क्या है, उसने अपना प्रेम भी दिखा दिया श्रीपाल से, उसने उसको देशद्रोही होने से भी बचा लिया, ठीक है, और उसने अपने भाई को भी भाई के हवाले भी कर दिया। और उसने अपना देश मालव जो है, अपने देश से प्रेम करती है, वो मालव से प्रेम करती है, अपने मालव को भी शकों से बचा लिया। तो किस तरीके से अपनी समझदारी से जो विजया है उसने ये कदम उठाया। तो आई होप आपको ये इसका सार जो है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि मालव प्रेम जो है, ये एकांकी जो है, इसमें तात्विक समीक्षा कीजिए। जब हम तात्विक समीक्षा करते हैं तो हम 6 से 7 पॉइंट जो है इसको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हमको बताना है कथा वस्तु, कथा वस्तु में क्या है, इस कहानी में क्या बताया गया है। तो आपको पता है ये एक ऐतिहासिक एकांकी है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसमें कैरेक्टर, कैरेक्टर इसमें 3 है। 3 कैरेक्टर कौन से हैं, एक तो विजया है, ठीक है, फिर उसका भाई जयदेव है, और विजया का प्रेमी जो है श्रीपाल है। इनके बारे में हमें डिटेल में बताना है। फिर संवाद बताने हैं, डायलॉग्स कैसे हैं। उसके बाद भाषा शैली के बारे में बताना होता है। फिर देश काल वातावरण के बारे में बताना होता है, इसका क्या उद्देश्य है उसको बताना होता है। और रंगमंचीयता, लास्ट पॉइंट जो है इसको समझो। देखो, अगर मान लो ये कहानी होती तो हमें ये 6 पॉइंट ही बताने होते, लेकिन ये नाटक और एकांकी में एक और चीज हो जाती है, रंगमंचीयता। रंगमंचीयता का मतलब क्या होता है, इसे समझो। जो नाटक होता है ना, नाटक या फिर मान लो एकांकी, दोनों एक जैसे ही है। नाटक जो होता है वो बड़ा होता है, एकांकी जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। एकांकी में जीवन का कोई एक अंक होता है, उसी पे डिस्कशन होता है। नाटक के और बड़े रूप हो सकते हैं, उसमें बहुत जीवन के कई पक्षों के बारे में बताया जा सकता है। ये तो आपको अंतर समझ गया। नाटक और एकांकी जो है वो केवल पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई है, उसको बनाया गया है ताकि रंगमंच पे, रंगमंच का मतलब होता है थिएटर, स्टेज, यानी उसको स्टेज में जाके परफॉर्म करना है। जैसे आप देखते हो रामलीला, आप देखने जाते होगे तो रामलीला में क्या होता है, स्टेज पे, रंगमंच पे
हमारे राम जी होते हैं, हनुमान, लक्ष्मण, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, और वो अपने अपने किरदार की एक्टिंग कर रहे होते हैं और हम ऑडियंस बन के, जनता बन के उसको देख रहे होते हैं। ऐसा ही सेम नाटक और एकांकी के साथ होता है। एकांकी भी रंगमंच पे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें रंगमंचीयता भी एक पॉइंट बन जाता है, इसलिए ठीक है। वरना आप इसे नहीं भी लिखोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये 6 पॉइंट लिख देते हो तो बहुत है। अब मैं आपको ये 6 के 6 पॉइंट जो है थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कथा वस्तु। तो आपने एकांकी को पढ़ा है, एकांकी को समझा है, तो आपको इसकी कथा वस्तु पता लग गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कथा वस्तु में हमें ये बताना है कि इस एकांकी में क्या विषय है। तो इसमें आपको पता है कि ऐतिहासिक घटना पर ये एकांकी लिखी गई है, ऐतिहासिक घटना पर एकांकी लिखी गई है, ठीक है। और इसमें जो मालव वंश है, मालव जो परिवार है, उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ इसमें विजया और श्रीपाल के बीच में जो प्रेम संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से विजया जो है अपने परिवार की परंपरा को तोड़ देती है और श्रीपाल जो कि एक किसान का लड़का है उसके गले में वरमाला डाल देती है, जबकि उसका भाई जयदेव जो है वो उसके खिलाफ था, ये आपको पता होगा। इसके बाद क्या है कि वो ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार से वो अपने प्रेमी को देशद्रोही होने से बचाती है, यानी उसके साथ छल करती है और उसके हाथ बांधकर अपने भाई के हवाले करके उसकी आहुति दे देती है। इससे वो मर जरूर जाता होगा लेकिन कहीं ना कहीं देशद्रोही नहीं कहलाएगा, ठीक है। और इसमें अमीर और गरीब के बीच में जाति को लेकर जो भेद है वो भी पता लगता है। फिर सेकंड पॉइंट होता है पात्र। तो इस एकांकी में मुख्य जो पात्र है वो केवल 3 ही है। पहले नंबर पे तो नायिका है, आप जानते हो नायिका जो है जिसका नाम विजया है, वो सबसे मुख्य पात्र है, जो कि एक सुंदर और एक चतुर नारी है, एक चतुर नारी वाले गुण है उसके अंदर। श्रीपाल दूसरा कैरेक्टर है जो कि विजया से प्रेम करता है, ये एक खुददार व्यक्ति है, कर्मठ है, ईमानदार है, ठीक है। अपने आप से किसी चीज को पाना चाहता है, ना कि दान में दी हुई चीज को लेना चाहता है, ठीक है। तो इसके जो व्यक्तित्व है आपको इसमें पता लग जाएगा। इसके बाद जयदेव आ जाता है। जयदेव जो है वो अपनी शक्ति और अपने कुल पर अभिमान करता है, वो अपनी शक्ति पे क्या करता है, अभिमान होता है उसको, ये पात्र है। तो आप इसके बारे में और विस्तार से बता सकते हो, मैं आपको हिंट देने के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना अपने शब्दों में होता है पेपर में। याद रखिए पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे बोलेंगे कि एक अंकिक का जो तात्विक परीक्षण है अपने शब्दों में कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करेंगे संवाद योजना की। देखिए संवाद जो होते हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक हो, या उपन्यास हो, या कोई एकांकी हो, संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मालव प्रेम एकांकी है ना, जो इसमें संवादों के माध्यम से कथा का विस्तार किया गया है और हर संवाद जो है वो सारगर्भित होने के साथ उद्देश्य की पूर्ति करता है, यानी कि इसमें जो संवाद है ना वो सारगर्भित है, ठीक है। हर संवाद का एक गहरा मतलब है। एकांकी की शुरुआत जो होती है, तो शुरुआत ही लेखक जो है विजया से करता है। विजया जो है चंबल नदी के तट पर होती है, गीत गा रही होती है, श्रीपाल उसको चुपके से देख रहा होता है, ठीक है। एकांकी को कहीं ना कहीं गंभीर संवाद का अंग है ये। और जो हरिकृष्ण प्रेमी है, इनके जो संवाद होते हैं, संवादों के माध्यम से ये विजया और श्रीपाल के चरित्र का उद्घाटन कर रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि विजया जो है वो कैसी महिला है और श्रीपाल जो है वो कैसा पुरुष है। इसके चरित्र के बारे में यहाँ पे शुरुआत से ही हमको पता लग जाता है। और इसमें देखो एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये कटिंग रखी हुई है मैंने, यहाँ पे देखो कि संवाद है कैसे। तो जैसे विजया कहती है तुम बड़े अशिष्ट हो श्रीपाल, अशिष्ट मतलब तुम बहुत बेकार हो, ठीक है। श्रीपाल कहता है ऐसी कोमल कंठ से, इतना मतलब तुम्हारा कोमल कंठ है, ऐसे कठोर शब्द मत बोलो, ये तुमको शोभा नहीं देता। विजया कहती है तुम अपनी सीमा के बाहर जा रहे हो। शिपाल कहता है मैंने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया क्या विजया। विजया कहती है अपमान तो नहीं किया, ठीक है। ये इनके बीच के डायलॉग्स है, संवाद है। इसके बाद बात करते हैं इसकी भाषा शैली पे। भाषा शैली में क्या है, खड़ी बोली का इस्तेमाल है, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल आपको दिखेगा, संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल है कई जगह पे, सार गर्भित भाषा है और भाषा जो है काफी सरल है, आराम से समझ में आने वाली है, सहज है, प्रभावशाली भाषा है, ठीक है। और नाट्य शैली का इसमें उपयोग किया गया है। तो ये तो इसकी भाषा शैली में बता दोगे। देश काल वातावरण की बात करें तो देखिए ये जो एकांकी है ना, ये मालव वंश की वीरता के बारे में और शौर्य गाथा के बारे में बताता है। इसकी कथा लगभग 2100 यानी 2100 वर्ष पहले की है। जो स्थान जो है वो मालव देश है, जो आज के समय में दक्षिण पश्चिम मध्य भारत का प्रदेश का हिस्सा होता है, ठीक है। और मालव वंश ने भारत के बड़े भूभाग पे अपनी सत्ता को कायम रखा था। किस प्रकार से उन्होंने बाहर के योद्धाओं से अपने आप को बचा के रखा, ये सब बताया हुआ है इसमें, ठीक है। यहीं पे आपको निम्न वर्ग के लोगों के बीच में जो मतभेद था वो भी बताया हुआ है।
तो ये सब हमको पता लगता है। उद्देश्य की बात करते हैं तो मालव प्रेम एकांकी जो है इतिहास पे आधारित एकांकी है। इसको रचने के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो था राष्ट्र प्रेम। इसमें यह बताया हुआ है कि किस प्रकार से राष्ट्र हित जो होता है, राष्ट्र प्रेम जो होता है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर। ठीक है, हर स्थिति में जो देश प्रेम होता है वो सबसे ऊपर होता है। यदि राष्ट्र प्रेम के मार्ग में व्यक्ति की जिज्ञासा, पीड़ा या महत्वाकांक्षा कुछ भी आए तो उसका निवारण तुरंत करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि एग्जाम्पल में क्या बताया कि वो जो लड़की है विजया, जब उसके सामने ऑप्शन होता है कि या तो अपने प्रेमी को चुने या अपने राष्ट्र को चुने, तो वो अपने प्रेमी का त्याग करके राष्ट्र को चुनती है। तो यहाँ पे राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति जो है वो सबसे ऊपर बताया गया है। ठीक है, और इस एकांकी में उन्होंने जीवन के जो मतलब ऐसे जीवन में सबके कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमें दो में से एक चीज चुननी होती है और दोनों ही प्रिय होते हैं। तो ऐसे में हमें किसे चुनना चाहिए ये यहाँ पे क्लियर आपको पता लग जाता है। ठीक है, जो कि आपको देखा यहाँ पे देखो, विजया जो है वो श्रीपाल की आहुति देकर अपने प्रेम को न्यौछावर कर देती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश प्रेम के लिए अपने प्रेम की आहुति दे